हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 9वीं क्लास का गणित एक्सरसाइज चैप्टर 4 है, दो चरों वाली रेखीय समीकरण, और एक्सरसाइज है हमारी 4.3, यानी कि यहाँ पे हम 4.3 डाल देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और प्रत्येक का आलेख खींचना है, खींचिए। तो मैं इसमें फर्स्ट है मेरा, इसमें 4 भाग हैं। फर्स्ट x + y बराबर 4 है, और सेकंड है इसका x - y बराबर 2 है, और थर्ड दिया है इसमें y बराबर के 3x, और इसका फोर्थ पार्ट दिया है वो ये है कि 3 = 2x + y। तो चलिए हम इन्हें वारी वारी से हल करेंगे। तो इसका जो पहले भाग को हल करते हैं, फर्स्ट भाग है x + y बराबर के 4 है, तो मैं यहाँ से y बराबर के 4 - x कर रख सकता हूँ। समीकरण 1 दे दीजिए इसे, क्योंकि x को मैं पक्षांतर करके ले गया, दाईं तरफ ले गया, तो -x तो होना ही होना है। मैं इधर से x बराबर अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4 रख सकता हूँ, या जरूरी नहीं है कि 4 रखें, हम केवल और केवल 3 रख सकते हैं या 2 ही रख सकते हैं। 2 से कम नहीं रख सकते, क्योंकि एक रेखा तब खींची जा सकती है कम से कम 2 बिंदु हों। 2 बिंदुओं से कितनी रेखा है भाई? 2 बिंदुओं से ही तो मिलकर के एक रेखा खींची जा सकती है। 3 से भी खींच जाएगी, 4 से भी, तो एक रेखा पर अनेक बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा तभी खींचेगी जब 2 बिंदु हो। तो कम से कम 2 तो हमें हल रखने ही होंगे, 2 तो हल निकालने हैं, 2 निर्देशांक निकालने हैं। तो x बराबर 1, 2 रख सकते हैं रखने पर, और इसमें दिया है प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो चलिए, जब x बराबर 1, 2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो y बराबर क्या आएगा 4, और x के जैसे -x है तो y बराबर के 4 - x के स्थान पर 1 रखेंगे तो कुल 3 हो जाएगा। y बराबर, इस बार हमें 4 - x के स्थान पर तो 2 रखना है, तो 2 ही आएगा। तो मैंने पहले इसमें 1 रखा था, इस बार मैंने 2 रखा है। तो चलिए इसका जो है हम एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें कि x व y की वैल्यू रखनी है। x बराबर 1, 2 है, और y बराबर क्या आया है 3, 2 आया है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, तो ये ग्राफ बना लेते हैं। ये x होता है तो ये x' होता है, यहाँ पे y होता है तो नीचे y', यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु 0, 0 होता है। तो 1, 2, 3 और ये 4, इधर 1, 2, 3 और ये 4। तो सबसे पहले 1 पर 3 चलना है, तो 1 पर 3 चलेंगे तो 1, 2, 3 और ये 4 आ गया। और 2 पे 2 चलेंगे तो 2 पे भाई यहाँ से 0 से चलेंगे मूल बिंदु से 1 और 2, फिर 2 से चलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस के हैं 1 और 2 यहाँ पे आ गया। और इन दोनों बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ खींच देंगे, और यह एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये जो बिंदु था हमारा, ये था 1,3, ये 1,3 नहीं था, यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा ये 3। इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये मिस्टेक हो गया। तो चलिए इसे हम मिलाते हैं 2 से, जैसे 1,3 है तो 1 पर 3 तो ये गई, फिर 2,2 यानी 2 पर चलेंगे तो 2, तो 1 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। इन्हीं बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इस टाइप से ये आगे तरफ चली जाएगी। इस बिंदु का नाम है 1,3 और इसका नाम है 2,2, और इस रेखा पर लिख सकते हैं हम x + y बराबर 4। तो ये हमारा फर्स्ट भाग कंप्लीट हुआ। सेकंड भाग को हल करेंगे, इसे रफ करते हैं। सेकंड भाग है हमारा सेकंड भाग में दिया है x - y बराबर 2 है। सेकंड भाग
एक्स माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से y बराबर 2 माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस वाई बराबर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस की है वो तो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर के एक्स माइनस के 2 बचेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसे। अब यहाँ से x बराबर 3,4 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें, y बराबर x के स्थान पर 3 रखेंगे माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। y बराबर फिर x माइनस 2 है, x के स्थान पर क्या रखना है इस बार हमें 4 रखेंगे, 4 माइनस के 2 बराबर 2 बचेगा। पहले मैंने 3 रखा था तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, फिर मैंने सेकेंड टाइम 4 रखा था 4 कर दिया है। अब मैं इसका टेबल बनाऊँगा तो टेबल के लिए हमें x व y, x के जो मान रखे थे मैंने 3,4 रखे थे और y के जो मान प्राप्त हुए हैं वो 1,2 प्राप्त हुए हैं। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के लिए हमें मैंने बताया था x होता है x डैश होता है y और ये y डैश। तो यहाँ से यह तो मूल बिंदु 0,0 होता है। तो चलिए हम इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 3 पे चलेंगे 1 तो 1 2 3 3 पे यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा ये, और 4 पे 2 चलेंगे तो 4 पे 2 का मतलब 1 और 1 2 स्टेप यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों रेखाओं से दो बिंदुओं से एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इस प्रकार और इसे आगे की तरफ कर दूँगा। ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है। तो ये जो बिंदु है ये तो 3,1 है और ये है 4,2। तो इस प्रकार हम इसे, अब इस रेखा पर हमें समीकरण लिखना है x माइनस वाई बराबर 2। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को भी हल कर सकते हैं। इसका तीसरा भाग हल करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जो है, मैं इसका तीसरा भाग हल कराऊंगा। तो चलिए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, मैं सिर्फ करता हूँ। तीसरा भाग दिया है हमें, तीसरा भाग तो काफ़ी ईजी, y बराबर 3x दिया है, तीसरा y बराबर 3x दिया है, जो समीकरण इसी को मान लेते हैं। यहाँ पर हम x बराबर 1,2 रखेंगे। तो x को बराबर 1,2 रखने पर तो हम इसमें तो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर को 3x है और y बराबर के 3 गुणा x के स्थान पर 1 रखूँगा तो 3 आ जाएगा। फिर से y बराबर के 3 और x के स्थान पर 2 रखूँगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 रखा था, फिर से मैंने 2 रखा था, तो मेरा जो टेबल जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी x व y। तो मैंने x की जो वैल्यू है वो 1,2 है और y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 3,6 प्राप्त हुई है। तो मैं इसका भी ग्राफ बनाऊँगा। तो इसके लिए ग्राफ ये बन जाएगा, थोड़ी ये x होता है, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश। यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 होता है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 और ऊपर की तरफ हम 1 2 3 4 5 और 6, चलिए काफ़ी है। 1 पर 3 चलेंगे तो एक तो ये है 3 चलना है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर 2 पे 6 चलना है तो 2 पे तो ये है तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इसके लिए वैसे तो स्केल होना चाहिए तो मैं इसे वैसे ही मिला देता हूँ। तो ये बिंदु और एक ये पॉइंट जो है, तो पहला जो पॉइंट था वो तो 1,3 था और दूसरा जो पॉइंट था वो 2,6 था। तो ये जो रेखा है इसका जो समीकरण रेखा का वो y बराबर 3x है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे भाग को हल कर सकते हैं। इसमें लास्ट का जो अंतिम भाग है वो है 3 = 2x + y। तो इसे हल करेंगे हम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसे रफ करता हूँ फिर मैं। इसका जो लास्ट में अंतिम पार्ट यानी कि चौथा भाग है, फोर्थ, इसमें दिया है 3 = 2x + y है और मैं यहाँ से y को इधर लेता हूँ
तो ये -y हो जाएगा, और ये 2x और 3 को मैं इधर ले जाऊँगा दाईं तरफ, तो ये माइनस की हो जाएगी। -y बराबर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो जो संख्या प्लस की है वो तो माइनस होनी चाहिए, और जो माइनस की है वो प्लस होनी चाहिए। तो ये 2x प्लस के तो ये माइनस के हो जाएंगे, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल हो जाएगा 3 माइनस के 2x। इसी को मैं समीकरण फर्स्ट दे देता हूँ। अब हमें तो यहाँ से हमें समीकरण मिलता है, और ये यहाँ पर भी हम x बराबर अपनी तरफ से रख सकते हैं, 3,4 रख लीजिए, 5,6 भी रख सकते हैं, 1,2 भी रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे 3,4 रख लेते हैं। रखने पर तो हमें जो है y बराबर क्या रखना है 3, तो y 3 कर दूंगा मैं। 3 माइनस के 2 गुणा के 3 इक्वल ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दूनी 6, तो यानी कि -3 आ जाएगा। अब मैं इसे y4 रखूँगा, तो यहाँ से 3 माइनस के, और ये है हमारा समीकरण 2, और x के स्थान पर हमें 4 रखना है, तो ये 3 माइनस 4 दूनी 8, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसका भी एक टेबल बना देते हैं, जो कि सारणी है वो x व y। तो यहाँ पे ये देखिएगा मैंने 3,4 रखे थे, 3,4, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है -3 -3 और -5। चलो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसके जो ग्राफ के लिए जो हमारे निर्देशांक प्राप्त हुए 3,-3 हो जाएगा, 3,-3, और ये 4,-5 ये वैल्यू प्राप्त होती है। इससे ही हमें ग्राफ बनाना है, तो ये तो मूल बिंदु होता है 0,0, यहाँ पे x होता है तो ये x डैश है, ये y है तो यहाँ पे y डैश होता है, ये x डैश। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो फर्स्ट भाग हमारा जो x का जो है वो तो प्लस में है, और सेकंड भाग माइनस में। ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये आने चाहिए इस क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्यों आएंगे, चलिए हम इसे, तो ये होगा 5 से बड़ी तो कोई है ही नहीं संख्या, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। फर्स्ट भाग में तो है हो ही नहीं सकते हैं, और नीचे की तरफ कर देते हैं क्योंकि y के मान माइनस में है। तो ये 1 2 3 और 4 और 5 काफ़ी हैं, और इधर भी, तो इसमें होना चाहिए इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पर चलेंगे, 1 2 3, और -3 चलना है y की तरफ, तो ये 1 2 और ये 3 यहाँ पर आ जाते हैं। 4 पर चलेंगे -5, यानी 1 2 3 4, 4 पर 5 चलेंगे माइनस, तो नीचे की तरफ चलेंगे, प्लस चलना हो तो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो 1 2 और ये 3 हो गया, और फिर 4 आएगा, फिर इसकी सीध पर ये 5 आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, नहीं तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का तो नाम है 3,-3, और इसका नाम है 4,-5 है, 4,-5। तो ये भी एक सीधी ही रेखा खींचेगी, और ये जो रेखा है इसका जो समीकरण है वो है 3 = 2x + y, या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x + y = 3। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी भाग यानी कि चारों भागों को हल किया है। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसे रफ करता हूँ, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब तक के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। इसमें दिया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार की और कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, तो मैं इसे रफ करता हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बिंदु दिया है 2,14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण, से होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण ये हमें समीकरण
लिखिए, यानी कि ज्ञात करने इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जैसे कि 2, यह 14 है, यानी कि यह तो भुज है, भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। ये तो x के निर्देशांक है और यह y का निर्देशांक है। तो यदि मैं इसे x प्लस वाई कर दूं तो x की जो वैल्यू है वो तो 2 है और y की वैल्यू कितनी है, वो 14 है। यानी कि यहाँ से जो समीकरण बनेगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 16। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जैसे कि x प्लस वाई x माइनस वाई भी कर सकते हैं, x इंटू वाई भी कर सकते हैं। इसे x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा, यह x के स्थान पर तो 2 रखेंगे और y के स्थान पर 14 है, तो x इंटू वाई जो है 14 दूनी 28 होगा। इस प्रकार यह समीकरण सेकंड बन जाएगा। और मैं इसे जैसे कि y बराबर इसे 7x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y के स्थान पर 14 रखोगे, 7 गुणा x के स्थान पर 2 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है, तो 14 बराबर 14 यानी 14 इक्वल 14 हो जाएगा। तो समीकरण 3 ये हो गया। तो इस प्रकार हम इसके कई सारे समीकरण बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे आगे इसमें और भी इसके कई समीकरण, x माइनस वाई भी कर सकते हैं। जैसे कि x माइनस वाई इक्वल दिया है जैसे कि 2 माइनस के 14, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस के 12, ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि कितनी रेखाएं हो सकती हैं इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो एक समीकरण से तो लिखेंगे हम इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखाएं या अनेक हल हो सकते हैं या अनेक समीकरण हो सकते हैं। तो इसमें जैसे कि दिया है उसी के अनुसार हम आंसर को लिख देंगे। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए a का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 3,4 तो ये हमें निर्देशांक दिया है बिंदु 3,4, बिंदु भी लिख देता हूँ। 3,4 समीकरण 3y इक्वल ax प्लस 7, ये a है इसका ध्यान रखें, ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए कि आलेख पर स्थित है। तो हमें a का मान ज्ञात करना होगा। ये जो बिंदु हैं इस आलेख पर, इस समीकरण पर स्थित हैं, तो इस 3,4 को यदि मैं इस समीकरण में रख दूंगा तो a का मान प्राप्त कर सकता हूं। तो चलिए मैं इसे 3,4 दिया है, मैं हल करता हूं। 3,4 यानी कि फर्स्ट x होता है जो कि भुज होता है, ये जो 4 है ये y होगा जो कि कोटि होती है। और हमें समीकरण दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 आलेख पर स्थित है 7 3,4 इस समीकरण या इस आलेख पर स्थित है। मैं लिख देता हूँ 3,4 आलेख पर स्थित है। इसलिए तो हम रखेंगे इसमें वैल्यू 3, y की वैल्यू तो 4 है तो 4 रख दीजिए, a को छोड़ देते हैं क्योंकि a की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। x की वैल्यू 3 है प्लस 7
और यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 3 का गुणा ए में करेंगे तो 3a + 7, और 12 और 7 को मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 3a, और यहाँ से 12 में से 7 घटाने पर 5 बचता है 3a, और यहाँ से यह 5/3 = a, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो 5/3 हमें प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है लेकिन मुझे लगता है ये छोटा होगा। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो लिख देते हैं पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया दिया है, इसमें 8 रुपये दिया है। और इसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया, यानी कि बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया दिया है 5 रुपये। यह तय की गई दूरी x किलोमीटर हो। कुल दूरी कितनी है भाई, कुल दूरी है x किलोमीटर, और कुल किराया कितना है, कुल किराया इसमें y रुपये दिया है। तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचना है। तो इसका रेखिक समीकरण बनाना है हमें। क्या बनाना है, एक रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल किराया यानी कि पहले 1 किलोमीटर का किराया तो हमारा 8 रुपये है, प्लस कुल दूरी हमारी x है। अगर x दूरी में से जो शेष दूरी आएगी, जैसे x किलोमीटर है कुल दूरी, उसमें से 1 किलोमीटर में माइनस कर दूं तो ये शेष दूरी बच जाएगी। तो ये शेष दूरी होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो 8 हो गया, शेष दूरी x माइनस के 1 बचेगी। अब जो शेष दूरी है, बाद की दूरी जो शेष दूरी है उसका किराया तो 5 है। तो इस प्रकार कुल किराया हमारा y हो जाएगा। अब देखिए 8 एकन तो 8 हो गया, प्लस 5 का ऐसे गुणा कर दें तो 5x - 5 = y हो जाएगा। इस y को इधर ना लिख करके हम इधर भी लिख सकते थे। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 5x और 8 में से 5 घटाएंगे +3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका जो है अपनी तरफ से जो है x बराबर रख लेते, माइनस की संख्या रख सकते हैं, प्लस की भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एक तो प्लस की रख लेता हूँ और एक रख लेता हूँ माइनस की, तो -2 रख लेता हूँ। तो y बराबर क्या आएगा, रखने पर दो ही संख्या रख सकते हैं, दो ही संख्याओं से एक रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदु हैं। तो हम जब समीकरण 1 में जैसे कि y बराबर में 1 रख लेता हूँ, ये अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान सकती हो आप जो है, तो मैं 5 गुणा के 1 करूँगा, फिर +3 करूँगा, तो 5 एकन 5 + 3 इक्वल हो जाएगा 8। और y - 2 करूँगा मैं, तो यहाँ पर 5 गुणा x के स्थान पर तो -2 करना है, +3, तो ये 5 दूनी 10 यानी कि -10 और +3 ये हो जाएगा तुम्हारा -10 में से 3 घटाने पर तो ये तो -7 होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हम इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे।
और टेबल के लिए हमें यहाँ पर जो दिया है वो x बराबर मैंने 1, -2 लिया था, तो मैं से इसका टेबल जो है 1, -2 x और y 1, -2 ये प्लस का लिया था मैंने एक, और y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 8, तो चलिए इसका ग्राफ खींच देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेता हूँ मैं। ये तो मूल बिंदु 0,0 होता है, ये x होता है तो ये x डैश होता है, यहाँ y होता है तो नीचे y डैश होता है, ये ध्यान रखना। y डैश का मतलब माइनस की तरफ। अब 1 पर 8 चलेंगे हम, 1 पर 8 चलेंगे तो एक तो ये है 8 ऊपर की तरफ चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। अब -2 पर 7 चलना है तो -2 1 और 2, यहाँ पे ये इस तरफ माइनस की संख्या होती हैं, जैसे कि -1 है -2 है, तो ये -2 पर हमें -7 चलना है, नीचे की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस प्रकार। तो यह बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। तो इस प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ये इस टाइप से आना चाहिए। मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, थोड़ा ये भी कर देता हूँ मैं। तो ये जो बिंदु था वो 1,8 था, और ये जो बिंदु है मेरा ये -2, -7 है। और इस रेखा का जो समीकरण था वो है y बराबर 5x + 3। तो लिख देते हैं हम y बराबर 5x + 3 यानी कि 5x + 3। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 कंप्लीट किया है, और आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ आज मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यह अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं आज अपने लेक्चर को भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।